नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि किसी विद्यालय में किसी माह में श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया जाता है तो श्री कृष्ण भोग से लाभान्वित छात्रों की संख्या एमडीएम की जो डाक है, प्रत्येक माह जो एमडीएम की यूसी तैयार होती है तो उसमें दिखाने से पहले आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होता है कि जिस दिन आपने श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया है तो उस दिन आपने विद्यार्थियों को लाभान्वित दिखाया है, तो उस दिन आपको क्या खाद्यान्न की खपत दिखानी है या नहीं। साथ ही साथ संबंधित दिनांक की आपको कन्वर्जन की राशि देय होगी या नहीं होगी। दूध योजना में जो चीनी की राशि है वो आपको देय होगी या नहीं होगी। तो ये सब चर्चाएं जो है हम एमडीएम आयुक्त के 1 मार्च 2024 और 11 अगस्त 2025 के दिशा निर्देश अनुसार हम बात करेंगे। राजस्थान सरकार कार्यालय आयुक्त मिड डे मील कार्यक्रम का जो 11/8/2025 का आदेश है, तो इस आदेश में आपने देख चुके होंगे कि 11 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य प्रत्येक विद्यालय में श्री कृष्ण भोग सप्ताह मनाया जाना था। तो यहाँ पर इस संबंधित सप्ताह में आपको किसी पर्टिकुलर डे पर आपको श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया जाना था। तो अब जब ये आदेश निकला था तो इस आदेश में यहाँ पर जो संदर्भ था उसमें विभागीय पूर्व पत्र क्रमांक 1037 दिनांक 1 मार्च 2024 का था। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 मार्च 2024 का जो एमडीएम आयुक्त का जो आदेश निकला था इसका हम अवलोकन करें तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि श्री कृष्ण भोग योजना है वो क्यों प्रारंभ की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनमें आपसी सामंजस्य सद्भाव, विद्यालयों में ठहराव और नामांकन वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है राजकीय विद्यालय। तो आमजन को पीएम पोषण योजना कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक कार्यक्रम को विद्यालय में आयोजित करने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की जा रही है। तो समाज के संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति, जन समुदाय, स्थानीय दानदाता के द्वारा अपने परिवार में यदि कोई विशेष पर्व है, उत्सव है, धार्मिक पर्व है, विवाह, जन्मदिन, संतान प्राप्ति, जो कुछ भी यदि यहाँ पर महत्वपूर्ण अवसर है तो उन पर स्वेच्छा से विद्यालय में यहाँ पर भोज का आयोजन किया जा सकता है किसी भी दिन। इस भोजन में नियमित भोजन के साथ साथ अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री जैसे फल, शहद, मिष्ठान, दूध, दही, गुड़, मूंगफली, चिक्की आदि वितरित किया जाता है। यानी मतलब बच्चों को आपको भोजन देना है और भोजन के साथ साथ आप अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री भी वितरित कर सकते हैं। तो आमजन के द्वारा विद्यालयों में किसी भी प्रकार की अन्य खाद्य सामग्री जिसका उपयोग विभागीय व्यवस्था के अनुसार भोजन बनाने में किया जा सकता है, जैसे कि घी, तेल, दाल, मसाले, शक्कर, तो आदि भी इस योजना के तहत दिए जा सकते हैं। समाज के द्वारा दी जाने वाली सहायता का उपयोग योजना के अंतर्गत अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराने, वर्तमान में दिए जा रहे भोजन में गुणवत्ता या गुणात्मक सुधार लाने, खाना बनाने और खाने के बर्तन, विद्यालय में रसोई घर निर्माण आदि के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही साथ दानदाता संस्था के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए विद्यालय में खाद्य सामग्री, बर्तन, गैस चूल्हे, दरीपट्टी, फर्नीचर आदि सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। दानदाता संस्थाएं विद्यालय परिसर में विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर रसोईघर, टॉयलेट, पानी की टंकी आदि का निर्माण करवाकर भी संस्था को संभला सकते हैं। यदि कोई नगद सहायता प्रदान करना चाहता है, चेक, नगद संस्था और बैंक के खाते में यहाँ पर जमा करवा सकते हैं संस्था के में। एसएमसी अथवा संस्था प्रदान के द्वारा उक्त प्राप्त राशि का उपयोग दानदाता संस्था की इच्छा अथवा विद्यालय में मिड डे मील योजना आदि की आवश्यकता के लिए उपयोग किया जाएगा। इस योजना में उपलब्ध करवाए गए भोजन सामग्री निर्माण कार्य नगद सहायता का वित्तीय वर्ष के अनुसार रजिस्टर संधारित किया जाएगा ताकि योजना का यथासमय मूल्यांकन हो सके। अब साथ ही साथ इस योजना में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कोई मैचिंग ग्रांट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो इस दिशा निर्देश का जब हमने संपूर्ण अवलोकन किया तो इसमें एक बात निकल कर आई है कि इस भोग योजना के तहत जो भी कार्यक्रम किया जा रहा है तो यहाँ पर जो आपके जन सहयोग से कार्य किया जा रहा है या भामाशाहों के द्वारा ही संपूर्ण कार्य किया जा रहा है। और इस योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा कोई ग्रांट भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। साथ ही साथ जब आप राज सिम्स पे जब ऑनलाइन एंट्री करते हैं तो ऑनलाइन एंट्री करते वक्त आपने देखा होगा जिस दिन आपने श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया था तो वहां पर हम जीरो कंजप्शन फॉर द डे दिखाते हैं। जैसे हम टिक मार्क करते हैं तो आपके यहाँ पर एक नीचे एक ड्रॉप बॉक्स आता है, उसमें वहां पर आप देखेंगे पर रीजन मांगता है कि जीरो कंजप्शन फॉर दिस डे क्यों है। तो वहां पर आप देखेंगे कि नीचे नीचे यहाँ पर श्री कृष्ण भोग भी आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात वहां पर आपको गेहूं चावल की किसी भी प्रकार की आपकी खपत नहीं हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण भोग जो है जीरो कंजप्शन फॉर दिस डे में
आया है। अब जब आपके किसी भी प्रकार की यहाँ पर गेहूँ चावल की यदि खपत नहीं हो रही है, साथ ही साथ पूरा भोजन जो है जन सहयोग के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उनके द्वारा ही परोसा जा रहा है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कन्वर्जन की राशि भी आपकी खर्च नहीं हो रही है। तो राशि खर्च नहीं हो रही है, साथ ही साथ इस आदेश में स्पष्ट रूप से भी बताया गया है कि राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा कोई मैचिंग ग्रांट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। अर्थात श्री कृष्ण भोग योजना का ही यह लेटर जारी हुआ है। तो इस योजना में यानी कि कृष्ण भोग योजना में केंद्र सरकार का कोई मैचिंग ग्रांट उपलब्ध नहीं है। किसी भी प्रकार के उस दिन की आपको राशि नहीं मिलने वाली है। तो जब आप एमडीएम की जो यूसी है वो तैयार करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे संबंधित दिनांक में सपोज कीजिए हमने 1 अगस्त को श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया। तो यहाँ पर आपको पोषाहार से जो लाभान्वित छात्र हैं उनकी संख्या तो आपको दर्शानी है कि बच्चों ने उस दिन खाना तो खाया था। अब गेहूँ चावल की खपत आपको यहाँ पर नहीं दिखानी, तो यहाँ पर आपको 00 रखना है या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं श्री कृष्ण भोग योजना। तो पोषाहार से जो लाभान्वित छात्र हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर दिखानी है। जब आप उनकी संख्या दिखाएँगे तो यहाँ पर जो टोटल है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर पूरे महीने की जो टोटल है वो निकल के यहाँ पर 200 आई है। तो 200 यहाँ पर लाभान्वित छात्र हो जाएँगे। जब आप एमडीएम की यूसी का जो बैक पोर्शन है जब इसे तैयार करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो पोषाहार लाभार्थी 1 से 5 के हैं, तो यहाँ पर आपको 200 फिल नहीं करने हैं। जिस दिन आपने श्री कृष्ण भोग योजना के तहत बच्चों को भोजन खिलाया था, तो उस दिन की आपको लाभान्वित की संख्या यहाँ से आपको लेस करनी है। जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए 20 छात्र आपके श्री कृष्ण भोग योजना में लाभान्वित थे, तो आपको यहाँ पर केवल 180 की ही संख्या आपको दर्शानी है। तो कन्वर्जन जो राशि तैयार होगी वो केवल 180 बच्चों को तैयार की जाएगी। तो 180 से मल्टीप्लाई 6.780 होगा। अब यदि दूध योजना में चीनी की यदि हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि दुग्ध लाभार्थी जो हैं यहाँ पर संख्या पूरी 200 आएगी। उसका कारण क्या है? श्री कृष्ण भोग योजना के अंतर्गत केवल गेहूँ चावल की बात हो रही है। जो दूध योजना है वो यथावत रहेगी। उसमें आपको यह नहीं है कि जन सहयोग से तैयार होगा वहाँ पर दूध, तो वो जो है यहाँ पर यथावत रहेगी। जितने छात्र लाभान्वित है पूरी संख्या यहाँ पर आपको दिखानी होंगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर गेहूँ चावल की खपत नहीं दिखानी है, कन्वर्जन की राशि नहीं दिखानी है, केवल आपको चीनी की जो लाभ है राशि है दुग्ध लाभार्थी में वो आपको यहाँ पर दिखानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।